कोई बात जो भी सही मेरे हक में हर दुआ लगी, मेरे हक में हर दुआ लगी। दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू, पापों को माफ करे, पापों को माफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू, पाक तेरा लहू बंधनों को तोड़ देता है, पाक रूह के साथ रिश्तों को जोड़ देता है, पाक रूह के साथ रिश्तों को जोड़ देता है। काम ये खास करे, काम ये खास करे यीशु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू, छाया सा तेरा मुझे रूह की चिराग दे, दिल में था पाप और होठ भी ना पाक थे, दिल में था पाप और होठ भी ना पाक थे, ओठों को पाक करे, ओठों को पाक करे यीशु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू, यीशु मुझे अपने लहू में छुपा ले तू, तुझसे ना दूर रहूं गले से लगा ले तू, तुझसे ना दूर रहूं गले से लगा ले तू, तू हर पल साथ रहे, हर पल साथ रहे यीशु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू, पापों को माफ करे, पापों को माफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू, पाक तेरा लहू बंधनों को तोड़ देता है, पाक रूह के साथ रिश्तों को जोड़ देता है, पाक रूह के साथ रिश्तों को जोड़ देता है, काम खास करे, काम खास करे यीशु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू, छाया छाया तेरा मुझे रूह के चिराग थे, दिल में था पाप और होठ भी ना पाक थे, दिल में था पाप और होठ भी ना पाक थे, से लगा ले तू, हर पल साथ रहे, हर पल साथ रहे यीशु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे
साफ करे, यीशु जी तेरा पावन लहू दागों को साफ करे, यीशु जी तेरा पावन लहू दागों को साफ करे, यीशु जी तेरा पावन लहू। हालेलुया, पवित्र यीशु के लहू की जय। मुक्ति का लहू, पवित्र यीशु का लहू, मुक्ति का लहू तन से बह गया, मुक्ति का लहू तन से बह गया। मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया, मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, यीशु मसीह, मुक्ति का लहू तन से बह गया, मुक्ति का लहू तन से बह गया, हाथों से बह गया, पाँव से बह गया, हाथों से बह गया, पाँव से बह गया, मिला तुझसे भी तुझको मसीह कह गया, मिला तुझसे भी तुझको मसीह कह गया, सीने से बह गया, मुक्ति बन गया, सीने से बह गया, मुक्ति बन गया, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया, मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया, तूने तेरे भेजा तुझको कोड़े पड़े, तुझको डांटा गया, तुझको कोड़े पड़े, तुझको डांटा गया, पसीना तेरा यीशु खून ही बह गया, पसीना तेरा यीशु खून ही बन गया, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया, मेरे खातिर मसीह
सूली पर चढ़ गया। वो पत्थर बने, जिनको रोटी दे दी। वो पत्थर बने, जिनको देता शिफा। वो दुश्मन बने, जिनको देता शिफा। वो दुश्मन बने। तो ये प्यार तलवार बन गया। लोगों का ये प्यार तलवार बन गया। मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया। मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया। शमी कम ना पड़ी चलने की रफ्तार। शमी कम ना पड़ी चलने की रफ्तार। उसने तोड़े दी पापों की दीवार। उसने तोड़े दी पापों की दीवार। तेरे मसीह मेरा प्यार बन गया। इसलिए तो मसीह मेरा प्यार बन गया। मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया। मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया। मेरे यीशु मसीह, 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 मेरे यीशु मसीह मेरे खातिर सूली पे चढ़ गया। मेरे यीशु मसीह, 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 मेरे यीशु मसीह,
सूली पर चढ़ गया, सूली पर चढ़ गया, सूली पर चढ़ गया, सूली पर चढ़ गया मेरा यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे खातिर यीशु मसीह सूली पर चढ़ गया, मेरे खातिर यीशु मसीह सूली पे चढ़ गया, मेरे खातिर यीशु मसीह सूली पे चढ़ गया, मेरे खातिर यीशु मसीह, यीशु मसीह, मेरे 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 यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, मेरे 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 यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु 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 यीशु, आपने हमारे पापों को उठा लिया, हमारी शराबों को उठा लिया, हमारी बीमारी को उठा लिया, हमारी गरीबी को उठा लिया। यीशु तूने हमारे पापों और शराबों को उठा लिया, मिटा दिया, समाप्त कर दिया। तूने मेरे लिए क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया। यीशु तूने मेरे लिए दुख उठा लिया, मेरे दुखों को तूने उठा लिया, मेरे शराबों को तूने ले लिया, मेरे पापों को तूने ले लिया, मेरे बीमारियों को तूने ले लिया। यीशु 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 मसीह की जय, यीशु प्रभु की जय, यीशु प्रभु की जय। तूने मेरे पापों को उठा लिया, मेरे शराबों को मिटा दिया। यीशु 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 मसीह की जय, पवित्र यीशु के लहू की जय, पवित्र यीशु के लहू की जय। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 यीशु 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 को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, राजाओं के राजा को धन्यवाद, एल शदाई को धन्यवाद, यहोवा राफे को धन्यवाद, चंगा करने वालों को धन्यवाद, क्षमा करने वालों को धन्यवाद, अद्भुत रीति करने वालों को धन्यवाद, पराक्रमी परमेश्वर को धन्यवाद, शांति राजकुमार को धन्यवाद, यीशु 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 को धन्यवाद, हमारे बीच में यीशु को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया, आराधना करेंगे, यीशु को पुकारिए, यीशु हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह को, धन्यवाद 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 हालेलुया हालेलुया, यीशु की जय। मेरे पापों को उठा लिया, मेरे शराबों को उठा लिया, मेरे बीमारी को उठा लिया, मेरे सारे गरीबी को उठा लिया। यीशु की जय, 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 प्रभु की जय, राजा की जय, यीशु की जय, यीशु की जय, यीशु की जय, जय 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 जय, हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद यीशु 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 यीशु, ओ धन्यवाद धन्यवाद यीशु 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 यीशु, ओ धन्यवाद धन्यवाद यीशु 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 यीशु, धन्यवाद 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 यीशु।
धन्यवाद धन्यवाद यीशु धन्यवाद 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 यीशु धन्यवाद 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 यीशु धन्यवाद 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 यीशु धन्यवाद 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 यीशु 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 हालेलुया धन्यवाद यीशु धन्यवाद मेरे खातिर मसीह यीशु यीशु ने हमारे पापों को उठा लिया हम सबके पापों को उठा लिया हम सबके बीमारियों को सह लिया निश्चय यीशु ने हमारे रोगों को सह लिया हमारे दुखों को सारे उठा लिया बंद कर देंगे हम लोग प्रभु को धन्यवाद विनती मेरी विनती सुनने वाले मेरी प्रार्थना सुनने वाले मेरे आंसू ने हारने वाले यीशु विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले चंगाई देने वाले स्तुति हो यीशु मसीह की स्तुति हो यीशु मसीह विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले चंगाई देने वाले स्तुति हो यीशु राजा स्तुति हो यीशु राजा करुणा निधि तारन हारे चमत्कार करने वाले चमत्कार करने वाले सदा चमत्कार करने वाले सदा चमत्कार करने वाले
तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी तेरा एक वचन काफी है, तेरा एक वचन काफी वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो स्तुति हो। परमेश्वर का वचन जैसे बताएं प्रकाश होता है ना, और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। जब वो प्रकाश आता है तो चमत्कार होता है। तो आइए, परमेश्वर का वचन आज हमसे बात करने के लिए जा रहा है। हम लोग ध्यान से परमेश्वर का वचन को सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग पढ़ने के लिए निकालेंगे दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय, उसका 11, 12 और 13 पद पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 11, 12 और 13 पद पढ़ेंगे। यह बात सच है ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी, तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। तो वो भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी भी हों यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग बना रहता है, वो विश्वास योग बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 11, 12, 13 में इन 3 पदों में यदि हम 4 बार आया है। ठीक है ना? सब लोग सुन रहे हैं? आज का वचन हम सब के लिए है। हालेलुया। हम सब के लिए परमेश्वर का वचन है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। शैतान ध्यान को इधर उधर भटकाता ताकि हम सच्चाई को ना जाने, यीशु को ना समझ पाए, हम अंधकार में पड़े रहें। लेकिन हम क्या करेंगे? अपने ध्यान को प्रभु की तरफ लगाएंगे ताकि आज के वचन के द्वारा प्रभु मुझसे बात करिए। मैं यहाँ अपना जीवन को बदल के जाऊंगा। प्रभु अपने वचन के द्वारा मेरे जीवन को बदलिए। तो प्रार्थना के साथ बैठिए, परमेश्वर अद्भुत काम आपके जीवन में करने के लिए जा रहे हैं। तो इसमें 4 बार आया है यदि हम। पहली बात यहां लिखा है 11 वचन में, यदि हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी।
दूसरा लिखा है 12 वचन में, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। तीसरा यदि हम लिखा है उसी में, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। और चौथा यदि हम लिखा है 13 वचन में, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। तो आज हम लोग सीखेंगे और अपने जीवन को भी जांचेंगे, परखेंगे हम कहां पे हैं। आइए देखते हैं 11 वचन लिखा, यदि हम उसके साथ क्या हो गए हैं, मर गए हैं, तो उसके साथ जिएंगे भी। मरने का मतलब क्या हो गया? यदि हम उसके साथ मर गए। कैसे हम मरते हैं? हम लोग मरे हैं? मरे हैं कि जिंदा हैं? जिंदा है ना। यहां लिखा कि यदि हम उसके साथ क्या हो गए, मर गए हैं। तो क्या परमेश्वर का वचन झूठ बोल रहा है? बताइए। ऊपर लिखा ये बात सच है, ये बात सच है, यदि हम उसके साथ मर गए हैं। तो हम कैसे मरते हैं? मसीह के साथ, ध्यान से सुनिएगा तभी आपको समझ में आएगा कैसे हम मसीह के साथ मर गए हैं। रोमियो निकालिए, रोमियो 6 अध्याय 3 से 8 तक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे हम मसीह के साथ मर गए हैं। या हो सकता है कुछ लोग अभी जिंदा हैं, उनको भी मरना जरूरी है। कैसे मरेंगे ये आपको बताने के लिए जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। रोमियो 6 का 3 से 8 वचन। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा मसीह लिया, यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा जी पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, जी ताकि जैसे मसीह हाँ। पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। नए जीवन की सी चाल चले आगे। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट जुट गए गए हाँ, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। जुट जाएंगे आगे। हम जानते हैं हाँ। कि हमारा पुराना मनुष्यत्व, देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। आगे। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। जी। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, 8 वचन में लिखा है, यदि हम मसीह के साथ क्या हो गए हैं, मर गए हैं, तो हमारा विश्वास यह है, तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी। कि उसके साथ जिएंगे भी। हालेलुया। अभी कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे मसीह के साथ मरते हैं, है ना। बपतिस्मा, ठीक है ना। बपतिस्मा जब हम लोग लेते हैं, वो पानी दर्शाता है, पानी को दर्शाता है जल कबर, ठीक है। जब एक व्यक्ति मर जाता है तब क्या करते हैं? मान लीजिए कोई व्यक्ति मर गया तो क्या करते हैं? उसको घर में रखते हैं, क्या करेंगे? हाँ, उसको जलाएंगे या तो गाड़ देंगे, ये ना होता है। तो क्योंकि वो मर गया व्यक्ति को जल्द से जल्द जलाना या दफनाना चाहिए। तो हम भी मर चुके, हम कैसे हम मर गए?
हम तो शरीर में तो अभी जिंदा है ना, हम जिंदा दिखाई दे रहे हैं, तो मरा क्या? अभी हम लोग ने इसी जो हमने पढ़ा 6 वचन में लिखा था, पढ़िएगा 6 वचन। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया। हालेलुया। मरा क्या? पुराना मनुष्यत्व। आप ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग ने यीशु मसीह में नहीं थे, जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए थे, हमारे मुंह से तमाम गालियां निकलती थी, खूब गाली बकते थे ना, बीवी को मारते थे, लालच करते थे, व्यभिचार करते थे, घमंड करते थे, धोखा देते थे, रिश्वत लेते थे, तो तमाम पाप हमारे अंदर था। ठीक है, लेकिन जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो यीशु मसीह का स्वभाव आपको अपना लिया और आपने कहा अब से मैं पाप नहीं करूंगा, अब से ये मेरा मुंह जो है पाप के लिए मर गया है। अब इस मुंह से क्या, इस मुंह से गाली नहीं निकलेगा, गाली के लिए मुंह मर गया है। ये हाथ बीबी को मारता था या दूसरे को मारता था, अब हमने कहा कि इस हाथ को मैंने क्रूस पे चढ़ा दिया है। अब इस हाथ के द्वारा ना बीबी को मारेंगे ना किसी दूसरे को मारेंगे। अभी तक तमाम गंदे विचार करते थे, जब मसीह को ग्रहण नहीं किए थे, तमाम गंदे गंदे ख्याल आते थे, तमाम गंदे विचार करते थे, घमंड करते थे, कड़वाहट मन में भरा हुआ रहता था। लेकिन हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, कहा अब से ये पाप हम नहीं करेंगे। तो पाप के लिए हम क्या हो गए? मर गए। पाप के लिए मर गए। समझ में आ गया किसके लिए मर गए आप? तो अब जब व्यक्ति मर जाता है, मतलब पाप के लिए पुराना मनुष्यत्व मर गया है, तो क्या हम लोग बोलते हैं जल कबर। ठीक है, बपतिस्मा जो होता है जल का कबर होता है, ठीक है ना। तो बपतिस्मा के समय 1 सेकंड मतलब थोड़े समय के लिए डुबाया जाता है, तुरंत उसको बाहर ला देते हैं। तो वो क्या दर्शाता है कि जिस प्रकार एक व्यक्ति को कब्र में दफनाया जाता है, उसी तरह हमारा पुराना मनुष्यत्व क्या हो गया? बपतिस्मा लेने से वो सब दफन हो गया। हालेलुया। और जब बाहर निकलते हैं एक नए मनुष्यत्व के साथ निकलते हैं। हालेलुया। शैतान का स्वभाव सब गया कब्र में और यीशु मसीह का स्वभाव हम लेकर बाहर आ गए। हालेलुया। समझ में आ गया आपको? तो ये पुराना मनुष्यत्व हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया। यदि आज भी यदि आपके अंदर कोई भी यहां बैठे हैं, यदि ये मनुष्यत्व पाया जाता है तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं है। भाइयों बहनों, उसको छोड़ना। हम चर्च में आ रहे हैं, यीशु मसीह को ग्रहण किए, बपतिस्मा भी लिए हैं, बपतिस्मा लेने के बावजूद भी कितने लोग गलत काम कर रहे हैं। अच्छी बात नहीं है। ये मुंह मिला है परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, ना कि गाली देने के लिए, सिगरेट पीने के लिए, गुटखा खाने के लिए नहीं मिला है। इस मुंह को खराब मत करिए, ये परमेश्वर का मंदिर है, नहीं तो परमेश्वर आपसे हिसाब लेगा। ठीक है? अभी क्या गलत विचार है दिमाग में, निकाल के फेंकिए। क्या आज भी मारपीट, झगड़ा, लड़ाई आपके पास है? कोई फायदा नहीं है इससे, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। हम चर्च में आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? सुधरने के लिए और अच्छा बनने के लिए। हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया ताकि हम और अच्छा बनते जाए। जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। तो हम अपने गलत स्वभाव को, गलत विचार को, गलत संगति को, गलत आदत को हम सब सुधारेंगे, तब हमारा पिता
हमारा प्रभु अति प्रसन्न होगा कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरी बात को मान रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो हम मसीह के साथ मर गए, यदि हम मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी। दूसरा कुरिन्थियों 5:15 भी पढ़ दें। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। ठीक, यहां पर लिखा है और वो इस निमित्त सब के लिए मरा। यीशु मसीह हम सब के लिए मरा, हालेलुया। कि जो जीवित हैं, कौन जीवित हैं? हम सब जीवित हैं, वे आगे को अपने लिए ना जिए। अब हमको क्या करना है? अपने लिए नहीं जीना है। ये जीवन किसका दिया हुआ है? यीशु मसीह का दिया हुआ दान है। अब हम पाप के लिए मर गए, यीशु मसीह के लिए हमको आगे वचन में लिखा है अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जो उसके लिए मर गया फिर जी उठा। तो हमको अब किसके लिए जीना है? यीशु मसीह के लिए जीना है। ठीक है, तो पाप के लिए आप मर चुके हैं, बाकी जो जीवन आपको मिला है, परमेश्वर दिया है, उस जीवन किसके लिए जिए? किसके लिए जिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए जिए, हालेलुया। तो पहली बात हम लोग यहां देखें, यदि हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी। दूसरी बात उसमें लिखा है, पढ़िए, दूसरा तीमुथियुस 2:12। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। तो यहां पर लिखा है यदि राज्य करना है तो क्या करना पड़ेगा? सहना पड़ेगा, हालेलुया। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि आप चाहते हैं उस परमेश्वर के साथ राज्य करना तो इस पृथ्वी पर सहना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा। मसीही जिंदगी फूलों का बिस्तर नहीं है। ठीक है, आप मत सोचिएगा कि यीशु मसीह को हमने ग्रहण कर लिया तो हमारे जीवन में अब कोई कष्ट, कोई मुसीबत, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। इस भूल में नहीं रहना भाइयों बहनों। लेकिन यदि हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो सहना भी पड़ेगा। यदि स्वर्ग के राज्य में हमको राज्य करना है उसके साथ, तो इस पृथ्वी पर हमको दुख उठाना भी पड़ेगा, सहना भी पड़ेगा। इसलिए अपने आप को तैयार करना है कि आज नहीं तो कल हो सकता है हमारे जीवन में कष्ट, मुसीबत आ सकती है। तो क्या उस कष्ट मुसीबत के समय हम सहेंगे नहीं? क्या हम यीशु मसीह को छोड़कर चले जाएंगे? अभी हम लोग आगे देखेंगे तो अब आपको और अच्छे समझ में आएगा कि क्या कौन कौन सी बातें, कष्ट हमारे जीवन में आ सकता है ना। रोमियो 8:17 और 18 पद पढ़ेंगे। रोमियो 8:17 और 18 पद। और यदि संतान है तो वारिस भी। यदि संतान हम हैं तो उसके वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम
उसके साथ दुख उठाएं सुनिएगा, जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं, तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख इस समय का दुख और क्लेश क्लेश उस महिमा के सामने उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली जो है हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो महिमा हम पर प्रकट होने वाली है, उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। आपको हम समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो मसीह के साथ यदि हम दुख उठाएंगे, ठीक है, दुख उठाएंगे, 17 वचन में लिखा है, यदि उसके साथ दुख उठाएंगे तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। और 18 वचन क्या लिखा है कि क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश, आपके जीवन में मसीह को ग्रहण करने के बाद जो दुख और मुसीबत आज के समय में आपके जीवन में आ रहा है ना, आ रहा है। कितने लोग के जीवन में दुख आ रहा है? कितने लोग मसीह के निमित्त दुख उठा रहे हैं? आ रहा ना। कई दुख आप सोच रहे हैं क्यों आ रहा है मेरे जीवन में। जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सारे बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। यदि दुख नहीं है तो महिमा भी नहीं है। हमारी महिमा के लिए आपके जीवन में दुख आता है तो लिखा है कि जो हम इस पृथ्वी पर दुख उठा रहे हैं ना, क्लेश उठा रहे हैं ना, हो सकता है यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया, पति आपको मार रहा है, चर्च जा रही हो, छोड़ दो यीशु मसीह को। आपने कहा कि हमने यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे। आपको क्या मिल रहा है? थप्पड़ मिल रहा है। आप यीशु के लिए दुख उठा रहे हैं। पड़ोसी आपसे बैर कर रहा है कि ये देखो फलाना व्यक्ति चर्च में जा रहा है, हम इसके घर नहीं जाएंगे, इससे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, ना ये इनको हम अपने घर बुलाएंगे, ना हम लोग इनके घर पे जाएंगे। शादी ब्याह में ना इनको हम बुलाएंगे, ना हम उनके घर में शादी ब्याह या कोई फंक्शन पड़ता नहीं जाएंगे। दुख उठा रहे हैं, है ना। कुछ लोग गालियां देते हैं, प्रभु के लोग को गाली देते हैं। कई कई तरह से अत्याचार आपके जीवन में हो रहा है। मसीह में होने के वजह से कई बातें आपका कुछ कुछ सुनवाई भी नहीं हो रही है। कई तरह से आप दुख उठा रहे हैं। आपको मालूम है भाइयों बहनों, आप दुख उठा रहे हैं। कितनी बार आपका दिल चकनाचूर हो जा रहा है, मिलने वाला हिस्सा आपको नहीं मिल रहा है, आपको कूड़ा करकट समझा जा रहा है, आपका कोई वैल्यू लोग नहीं दे रहे हैं। मसीह के कारण आप दुख और क्लेश उठा रहे हैं। चिंता मत करना भाइयों बहनों, ये सब वो प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं। आपके कष्ट, आपकी मुसीबत देख रहे हैं, कितना आप दुख उठा रहे हैं, रो रहे हैं। मसीह के पीछे चलने से क्या क्या कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ रहा है, वो सब देख रहा प्रभु जी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त पर अभी तक नहीं चढ़ा, वो चीज परमेश्वर अपने प्यार करने वालों के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मालूम है आपके लिए परमेश्वर स्वर्ग बना रहा है, बहुत सुंदर वो स्वर्ग में काम चल रहा है। यीशु ने कहा, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, और जब वो जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, जब वो जगह तैयार हो जाएगा, मैं आऊंगा तुम्हें ले जाने के लिए। हालेलुया। कहा जाता है 6 दिन की बनाई गई पृथ्वी
इस सारे संसार को परमेश्वर ने 6 दिन में बना दिया। हालेलुया। इस संसार 6 दिन में बना है और इस संसार से जाने का मन नहीं करता है। यीशु मसीह जो स्वर्ग बना रहा है, लिखा है तो अभी यीशु मसीह के गए लगभग 2024 साल हो गए। 2024 साल से क्या बना रहा है। 6 दिन की बनाई गई पृथ्वी इतनी सुंदर है, यहां से जाने का मन नहीं कर रहा है। 2024 साल से बना रहा है। स्वर्ग कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा, लिखा है बाइबल, जो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए लिखा इस समय का क्लेश और दुख, उस महिमा जो तुम पर प्रकट होने वाली है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं लिखा है। आपको लगता है ना ये समस्या कितना बड़ा, आपसे मेरी समस्या आप कितनी बड़ी है ना, कोई पूछेगा तो आप बता दें, अरे मुझसे ज्यादा दुख भोगने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। मेरी समस्या सबसे बड़ी है। मैं 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से दुख उठा रहा हूं। लेकिन प्रभु कह रहा ना, चाहे जितने साल से तुम कष्ट उठा रहे हो प्रभु के लिए, वो दुख उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए निराश मत होना भाइयों बहनों। मरकुस 13 अध्याय 9 का 13 पढ़िएगा। कई क्लेश हमको उठाना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है, लेकिन घबराना नहीं, प्रभु आपके साथ है। हो सकता है आज नहीं सह रहे हैं दुख, तो हो सकता है कल के दिन आपके जीवन में ये सारे दुख मुसीबत आ सकते हैं, लेकिन पहले से वचन आपको परमेश्वर बता दिया है ताकि आप सतर्क रहें, दुख उठाने के लिए तैयार रहें। 13 अध्याय का मरकुस 13 अध्याय का 9 से 13 तक आप देखिए कैसे हमारे जीवन में कष्ट आ सकते हैं, या हो सकता है अभी आपके जीवन में चल भी रहा होगा, या आने वाले दिनों में आ भी सकता है। लेकिन घबराना नहीं कि ये कोई अनोखी बात हमारे जीवन में घट रही है। पढ़िए। परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे। किसको सौंपेंगे? हाँ, हो सकता है हम में से, हो सकता है कितने लोगों को महासभाओं में सौंपेंगे, और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे, और मेरे कारण किसके कारण? हो सकता है यीशु मसीह के कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे। हाकिमों और राजाओं मतलब आज के समय में जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी है, ठीक है, बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, ठीक है ना, कोई भी हो सकता है आने वाले दिनों में या इस समय भी मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। हालेलुया। हालेलुया। क्यों परमेश्वर आपको बड़े बड़े लोगों के पास ले जाएगा? क्यों ले जाएगा? ताकि उनके पास पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है ना। किसी अधिकारी से मिलना, बड़े बड़े लोग से मिलना आसान बात है नहीं। लेकिन ऐसे दुख उठाकर लोग आपको स्वयं ना, ऐसा कुछ लोग योजना बना के खुद आपको अधिकारी के पास लोग ले जाएंगे कि ये यीशु मसीह को मान रहा है, लोगों को सुसमाचार सुना रहा है, ये बहन सुसमाचार सुनाती है, अपने तो अपने और लोगों को भी प्रभु की संगति में ले जाती है, तो अधिकारी लोग के सामने आप लोग को खड़ा किया जाएगा। तब वहां बहुत अच्छा मौका है यीशु मसीह का संदेश अधिकारियों को सुनाने को। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हो सकता है प्रभु आपको ऐसे वहां तक ले जाए। हालेलुया। घबराना नहीं, हो सकता है इस तरह से हमारे जीवन में कष्ट और मुसीबत आ सकते। आगे। पर अवश्य है जी कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। जी। जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे जी तो पहले से चिंता न करना जी कि हम क्या कहेंगे, जी। पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, जी क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो जी। परंतु पवित्र आत्मा है। हाँ, डरना नहीं, घबराना नहीं। क्या हम बोलेंगे? पवित्र आत्मा उस समय तुमको अगुवाई करेगा, बताएगा क्या उनसे बोलना है, क्या बात करना है। आगे। भाई को भाई देखिए,
भाई को भाई, और पिता को पुत्र पिता को पुत्र। घात के लिए सौंपेंगे। हाँ, हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी समय आ सकता है कि हमारे भाई लोग जो हमें पसंद नहीं करते, क्योंकि हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया ना, जमीन जायदाद से हिस्सा ले लिया और कहा अब हम तुमको पुलिस के हवाले करेंगे, अधिकारियों को हवाले करेंगे। हो सकता है भाई भाई को भाई, पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे। आगे, और बच्चे बच्चे माता पिता के विरोध में बच्चे लोग माता पिता के विरोध में उठकर उठकर उसे मरवा डालेंगे। उसे बताए, ऐसा समझ हो सकता है, ठीक है, बच्चे लोग अपने माता पिता को, क्योंकि आप माता पिता यीशु मसीह को ग्रहण किए, बच्चे पसंद नहीं कर रहे हैं, और ऐसा समय आएगा, हो सकता है बच्चे लोग आपके खिलाफ में आए, है ना, और मरवा भी डालेंगे। आगे, मेरे नाम के कारण। देखिए, मेरे नाम के कारण, किसके नाम के कारण? यीशु। यीशु नाम के कारण। किसके नाम के कारण? यीशु नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। तुमसे क्या करेंगे? प्यार करेंगे, प्यार करेंगे, क्या करेंगे? इसलिए तैयार रहिए इस बात के लिए। ये मत सोचिएगा कि मेरे घर से मुझे प्यार मिलेगा, पड़ोसियों से प्यार मिलेगा, रिश्तेदार पटीदार से प्यार मिलेगा। हो सकता है ना, मेरे नाम के कारण सारे लोग तुमसे क्या करेंगे? ठीक, तो फूट फूट कर रोना नहीं, क्यों ऐसा हो रहा है प्रभु, क्यों मेरे पड़ोसी मुझसे बैर कर रहा है, क्यों मेरे घर वाले मेरा विरोध कर रहे हैं, बैर कर रहे हैं, सारे लोग क्यों बैर कर रहे हैं प्रभु? घबराना नहीं, ये आंसू का कीमत है प्रभु के पास। प्रभु आपके लिए तैयार कर रहा है। जो आंसू आप बहा रहे ना, दुख उठा रहे ना, उसके लिए परमेश्वर तैयार कर रहा है। तो सारे लोग तुमसे क्या करेंगे? बैर करेंगे। आगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। तो आप समझ गए ना कैसे कष्ट जीवन में हमारे आ सकते हैं। हो सकता है आज इस समय भी आप इस कष्ट मुसीबत से होकर गुजर रहे हैं, या आने वाले दिनों में हो सकता गुजरेंगे। तो घबराना नहीं, क्योंकि बाइबल में पहले से लिख दिया गया है कि ऐसे ऐसे लोग तुम्हारे साथ करेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, मैं तुम्हारे साथ हूं। तेरा साथ, तेरा हाथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तेरा पति तेरा साथ छोड़ देगा, पत्नी साथ छोड़ देंगे, बच्चे साथ छोड़ देंगे, रिश्तेदार पट्टीदार सब लोग छोड़ देंगे, नहीं चाहेंगे तुमको, लेकिन मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज करेंगे। तीसरा यदि हम देखेंगे, पढ़े दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय का 12 वचन। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। राज्य भी करेंगे। आगे, यदि हम उसका इनकार यदि हम, करेंगे, तीसरा यदि है, यदि हम उसका इनकार करेंगे, क्या करेंगे? इनकार करेंगे, तो वह भी हमारा इनकार करेगा। एक चेतावनी है परमेश्वर का वचन में, कहता है यदि तुम उसका, किसका? यदि तुम उसका इनकार करोगे, किसका इनकार करोगे? मसीह यीशु का इनकार करोगे। कई लोग आपके पास आएंगे, तुम यीशु मसीह को मानती हो, तुम चर्च जाती हो, तुम प्रार्थना करते हो, तो बहुत से लोग इनकार करेंगे, नहीं हम यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। क्यों? डर के मारे। अगर हम बता देंगे हम यीशु को मानते हैं, तो ये हमसे नफरत करेंगे, ये हमारे घर नहीं आएंगे, ये हमको पकड़वा के जेल में डलवा देंगे। तो कई बार ऐसी परिस्थिति आती है, पूछा जाता है क्या तुम यीशु मसीह को मानते हो?
तो बहुत से लोग उस समय प्रभु के नाम की महिमा करते हैं, दृढ़ता से बोलते हैं हाँ हम यीशु को मानते हैं, हम यीशु को ग्रहण किए हैं, उसके पीछे चलते हैं, यीशु मसीह के हम चेला हैं। लेकिन कुछ लोग इनकार कर देते हैं, नहीं हम यीशु को नहीं जानते हैं। पढ़ेंगे मरकुस 8:38 पढ़ेंगे, मरकुस 8:38। जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और हाँ। मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, जब यीशु मसीह आएंगे तब उससे भी लजाएगा। तो आज हम यीशु मसीह का नाम लेने से यदि लजाएंगे ना, आप सोचते हैं कोई नहीं जाने, हम जान रहे हैं ना, यीशु मसीह जान रहे हैं ना, और क्या है, किसको जानने की जरूरत है। हम लोग बताते नहीं हैं, लोगों को बताना नहीं चाहते हैं। लोग जान जाएंगे तो क्या होगा, है ना। तो कई बार हम लोग लजाते हैं। तो यीशु मसीह कह रहा है अगर तुम आज लजा रहे हो ना, मेरा नाम लेने के लिए लजा रहे हो ना, एक ऐसा समय आएगा जब मैं आऊंगा, मैं भी लजाऊंगा, मैं भी लजाऊंगा तुम्हारा नाम लेने से। इसी से मिलता जुलता एक और वचन है, लूका 9:26 पढ़ेंगे, लूका 9:26। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपने और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा, तो उससे लजाएगा, है ना। यदि आज हम उसका इनकार कर रहे हैं ना, तो लिखा है हाँ एक दिन प्रभु यीशु भी हमारा इनकार करेगा। यदि आज हम उस यीशु के नाम को इनकार कर रहे हैं, उसकी बातों से इनकार कर रहे हैं, तो एक दिन प्रभु भी जब आएंगे तो हमारा इनकार करेंगे। मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो। आप कहेंगे अरे प्रभु हम 20 साल के विश्वासी हैं, हम बचपन से आपको ग्रहण किए हैं ना, हम 50 साल के विश्वासी हैं। यीशु मसीह कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, मैं तुम्हें क्यों, इस पृथ्वी पर तुमने मेरा इनकार किया। कई बार होता है कि हम लोग रिश्तेदार को खुश करने के लिए, अपने परिवार को खुश करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए यीशु मसीह का इनकार करते हैं। लोग जानने ना पाए और ऐसा काम करते हैं जो परमेश्वर को बहुत दुख देने वाली बात होती है। हम इनकार करते हैं यीशु मसीह को ताकि हमारे पापा मम्मी, भाई बहन या रिश्तेदार बड़ेदार या और लोग खुश हो सके। तो यदि आज उस प्रभु का हम इनकार करेंगे ना, तो एक दिन वो प्रभु भी हमारा इनकार करेगा। फैसला आपके हाथ में है। जो आज हम बोएंगे एक दिन हम उसको काटेंगे। यदि आज इनकार करेंगे, यीशु भी आपका एक दिन इनकार करेगा। लेकिन आज यीशु मसीह के लिए खड़े होंगे ना, हाँ मैं यीशु मसीह की हूं, मैं यीशु मसीह को जानता हूं, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, यीशु मसीह ने मेरे लिए दुख उठाया, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। जो लोगों को बताएंगे, लोगों का यीशु मसीह के बारे में समझाएंगे ना, हो सकता है लोग नफरत करेंगे, बुरा भला कहेंगे, या हो सकता है यीशु मसीह को ग्रहण भी कर रहे हैं,
कुछ भी, ठीक है। यदि आज नाम लेने से यदि शर्माएंगे नहीं, यदि आज उसका नाम लेने से इनकार नहीं करेंगे, तो प्रभु भी हमारा, यीशु भी हमारा जब आएगा इनकार नहीं करेगा। हालेलुया। तो ये तीसरा बात था और समय खत्म हो रहा है, खत्म हो गया मेरा, बस 2 मिनट जल्दी से बताएंगे चौथा यदि के बारे में। ठीक है, चौथा यदि पढ़ेंगे। यदि हम अविश्वासी भी हो यदि हम अविश्वासी भी हो, तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर ठीक है। सकता। यहाँ इसका मतलब क्या हो गया? यदि हम अविश्वासी हो तो फिर भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। इसका 2 अर्थ होता है, 2 मतलब है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, ठीक है, परमेश्वर विश्वास योग्य है। हो सकता है हम विश्वास योग्य ना भी हो, मतलब हम इंसान हैं, प्रभु को जानने के बावजूद भी, बपतिस्मा लेने के बाद भी हो सकता है हमारे जीवन में कई गलतियां हो जाती है, हम पाप में गिर जाते हैं, ठीक है। लेकिन यदि हम फिर पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर से माफी मांगते हैं, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, गलती नहीं होना चाहिए था लेकिन फिर भी मुझसे गलती हो गया, मुझे एहसास हो रहा प्रभु मुझसे ये पाप हो गया है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको निकाल देगा, भगा देगा, क्या करेगा? वो विश्वास योग्य है ना। 1 यूहन्ना 1:9 में लिखा है ना, क्या लिखा है? जल्दी से पढ़िएगा, 1 यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को मान यदि ले हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वह हमारे पापों को क्षमा करने तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में, सब अधर्म को शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। विश्वास योग्य और धर्मी है। तो यदि हम मान लेंगे तो परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा करने में, हमारे हृदय को शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। हालेलुया। समझ में आया? दूसरी बात, यदि हम उसका इनकार करेंगे, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा क्या करेगा? इनकार करेगा। रोमियो 3:4 पढ़ दीजिए। यदि कुछ विश्वासघाती निकले, यदि कुछ विश्वासघाती निकले यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से हाँ? परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? कदापि नहीं, कदापि नहीं है। वरन परमेश्वर सच्चा, परमेश्वर सच्चा है और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, हर मनुष्य झूठा ठहरे, जैसा लिखा है, हाँ, जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे हाँ। और न्याय करते समय तू जय पाए। ठीक है, तो यहाँ पे है, ठीक है ना। तो यदि हम उस परमेश्वर का इनकार करेंगे तो वो विश्वास योग्य है, वो भी हमारा इनकार करेगा। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर 4 बातें सीखा। यदि हम, है ना। पहली बात क्या सीखा? यदि हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी, ठीक है। दूसरा, नंबर 2 क्या हमने सीखा? यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। तीसरा, यदि हम क्या है, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। और नंबर 4 हमने सीखा, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। सो देखना, अपने आप को जांचिए, परखिए। ये वचन केवल आप लोग के लिए नहीं, हम सब के लिए भी है, चाहे बोलने वाला मैं हूं या आप है। क्या हम कहां पे हैं? हम कहां पे हैं? क्या हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिल रही है? हम धीरज से सहते रह रहे हैं? क्या हमारा पुराना मनुष्यत्व मर चुका है कि अभी भी हमारे अंदर जीवित है ना?
क्या हम उसका इनकार कर रहे हैं? क्या हम अविश्वासी हो जा रहे हैं? तो जो बातें आज हमने सीखा, अपने आप को जांचे परखे, और जहां से गड़बड़ी नजर आ रहा है उस गड़बड़ी को दूर करे, और अपने आप को तैयार करे कि यीशु मसीह के नाम के निमित्त मुझको दुख उठाना पड़ सकता है, पड़ेगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि यीशु के नाम के कारण सारे लोग तुमसे बैर करेंगे। हालेलुया। तो अपने आप को तैयार करना कि यदि कोई संकट मुसीबत मेरे जीवन में आ गया तो हम यीशु मसीह को इनकार नहीं करेंगे, यीशु मसीह को छोड़कर जाएंगे नहीं, लेकिन उस समस्या का, उस संकट का सामना करेंगे, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे त्यागेगा नहीं। मेरे लिए वो स्वर्ग तैयार कर रहा है। यदि हम उसके साथ धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज भी करेंगे। हालेलुया।